A gift gallery has different stores in India. Database administrator Abhay wants to maintain database of their salesmen in SQL to store the data. He has decided that name of the database is gift gallery, name of the table is salesman, attributes are S code, S name, address, do join and sales. डेटा टाइप्स तो उसमें दिया है एंड एरिया. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द कमांड दैट विल गिव द आउटपुट एज सुशांत एंड प्रिया. तो पहले देख लेते हैं सुशांत और प्रिया में क्या कॉमन है. सुशांत 101, प्रिया. अच्छा, नॉट इन दिल्ली, दिल्ली के छोड़ के गुड़गांव और नोएडा, बाकी तीनों दिल्ली के हैं. तो इसमें नॉट इन दिल्ली भी लिख सकते हैं या फिर एड्रेस नॉट इक्वल्स टू दिल्ली भी लिख सकते हैं. तो ऑप्शन जिसमें दिया है उसमें तो इजी हो जाएगा. नॉट एड्रेस इक्वल्स टू दिल्ली, नॉट इन दिल्ली, नॉट इक्वल्स टू दिल्ली. तो ये तीनों सही है. तो इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल सेल्स रिकॉर्ड of north area regardless of case, whether north small में capital और full small में. तो इसमें पूरा sales, which of the following commands will display the details of all sales. So select star from salesman where. अब इसमें north जो दिया है वो area में north दिया है, तो area equals to north. तो इसमें तीनों नॉर्थ को लेना है. तो यहाँ पे अपर नॉर्थ, क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे एन कैपिटल है तो अपर नहीं करेंगे. अपर एरिया इक्वल्स टू नॉर्थ, ये सही है. एरिया एक इक्वल्स टू होता है, इसमें डबल इक्वल्स टू नहीं होता है. ठीक है. तो सी इसका सही हो रहा है. अपर एरिया इक्वल्स टू नॉर्थ. ठीक है. फर्स्ट में लाइक के साथ कभी हम लाइक के साथ खाली वाइल्ड कार्ड्स यूज होते हैं. सेकेंड में और करके एरिया इक्वल्स टू नॉर्थ और एरिया इक्वल्स टू स्मॉल लेटर में नॉर्थ, वो सही होता. इसमें और के बाद यहाँ पे अगर एरिया लिखते दोनों और के बाद तो सही होता है एरिया इक्वल्स टू लिखने पे. थर्ड वाला सही है, अपर एरिया इक्वल्स टू नॉर्थ. फोर्थ में डबल इक्वल्स टू नहीं हो सकता है, तो फोर्थ वाला भी गलत हो जाएगा. ठीक है. तो इसका सी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट, हेल्प प्रिया टू डिस्प्ले एस नेम एंड सेल्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट एरिया. तो एरिया इक्वल्स टू ईस्ट और एरिया इक्वल्स टू वेस्ट होगा. तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा. एंड लिखने पे एक ही साथ एरिया ईस्ट और वेस्ट, अगर सेम कॉलम है तो उसमें एंड लिखने पे एरर नहीं दिखाएगा, क्योंकि वही सेम कॉलम एंड मतलब दोनों सही होने पे ही वो एग्जीक्यूट होता है. तो पॉसिबल ही नहीं है कि एरिया एक के साथ ईस्ट भी हो और वेस्ट भी हो. तो फर्स्ट गलत है, थर्ड में भी एंड, तो इसका आंसर बी है. ठीक है. यहाँ पे बी दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ सेल्समैन along with the sales amount rounded off to 1 decimal point will be. सेल्स के बाद 1 डेसिमल पॉइंट मतलब कॉमा 1 होता है और राउंड यूज करना है, तो राउंड सेल्स कॉमा 1. तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है. 0.1 तो होता नहीं है. ट्रंकेट नहीं, क्वेश्चन पेपर में राउंड दिया हुआ है, लास्ट के 2 ट्रंकेट है, तो गलत हो गया. इसमें देखो ऑप्शंस जब दिए रहते हैं ना, सबसे बेस्ट मेथड क्या है, राउंड बोला गया है, ट्रंकेट होगा नहीं, तो सी और डी को यहाँ पे क्रॉस कर दो, काट दो. ठीक है. बी में 1 डेसिमल प्लेस तक 1 होता है, 0.1 दिया है, तो बी भी काट दो, तो ए करेक्ट आंसर होगा. ऐसे भी निकाल सकते हो सही आंसर को. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड. सिलेक्ट राइट. राइट्स एस नेम के राइट से 3. राउंड सेल्स फ्रॉम सेल्समैन वेयर एस नेम लाइक P%. पी से शुरू होने वाले जो नेम्स हैं उसके राइट से हमको डिस्प्ले करना है. तो पी से एस नेम शुरू होने वाले जो हैं, एस नेम पी से प्रिया और प्रियांशी, उसके राइट के 3, तो IYA और SHI. ठीक है. तो IYA और SHI पहला होगा, IYA SHI, तो बी और सी में से एक होगा. अब राउंड का हम देखते हैं. आंसर में देख लो, खाली 8000 और 8001,
तो हम खाली सीधे जो लास्ट वाला है उसका 8000 देखेंगे हम, या 8001 है। तो इसमें प्रिया और प्रियांशी का ये 0.6 है, तो राउंड में 8001 हो जाएगा। ठीक है, तो 8001 वाला अगर राउंड है क्वेश्चन में तो 8000 राउंड है, तो 8001 वाला आंसर होगा। तो इसका सी आंसर करेक्ट है। डी कैसे, लेफ्ट नहीं राइट दिया है, ये आंसर गलत दिया है, सी होना चाहिए। अगर लेफ्ट होता तो PRI होता। ठीक है, तो इसको सी कर लो, आंसर को सी कर लो। आगे समझ में, अगर लेफ्ट होता तो लेफ्ट से हम PRI लेते, तो इसमें राइट दिया है तो राइट से लेना पड़ेगा, तो इसका सी ऑप्शन है। अ फैशन स्टोर, यस। नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, तो वो वाला केस स्टडी अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट सेट, अ फैशन स्टोर माई स्टोर इज कंसिडरिंग टू मेंटेन डेटाबेस of their customers in SQL to store the data. As a database administrator, Hina has decided that name of the database MyStore, name of the table, attributes, columns के name, तो हर क्वेश्चन में name of database, name of table, column का नाम दिया रहेगा, उसका data type, size और एक table दिया रहेगा। फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। With reference to the above given table, give query for generating following output. आउटपुट में कस्टमर नेम में दशमेश, सान्या और ईशान आना चाहिए। तो कस्ट नेम होना चाहिए सिलेक्ट के बाद, और उसमें दशमेश, सान्या और ईशान का क्या कॉमन है ये हमको देखना पड़ेगा। तो हम ऑप्शंस देख रहे हैं। ऑप्शन में कस्ट नेम होना चाहिए, सो सी और डी में से एक सही होना चाहिए। बाकी वेयर क्लॉज में कस्ट सिटी में ए एंडिंग विथ ए, स्टार्टिंग विथ ए। तो दशमेश, सान्या और ईशान का देख लेते हैं कि कस्ट सिटी एंडिंग विथ ए, कस्ट नेम स्टार्टिंग, नेम तो स्टार्ट नहीं हो रहा है ए से, तो डी भी गलत हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं सिटी ए से एंड होने के लिए, तो दशमेश का अंबाला ए से एंड हो रहा है, सान्या का पटना ए से एंड हो रहा है, ईशान का आगरा ए से एंड हो रहा है, तो ए से एंड होने वाला, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। Next, give the output of this. Cust name, open balance from customer, order by, open balance. Order by का मतलब होता है कि sort करना है, arrange करना है। Open balance means ascending order में, increasing order में। तो इसमें देख लेते हैं 10, 12, 13, 15, 19 ये increasing है, सही है। 19, 15 ये गलत है। 10, 19, 13 गलत है। 10, 15, 13 गलत है, तो ए ऑप्शन इसका सही से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो आंसर ए। नेक्स्ट, प्रणय हैज गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन हाईएस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच सिटी। ईच सिटी में ग्रुप बाय यूज होता है। सिलेक्ट मैक्स ओपन बैलेंस फ्रॉम कस्टमर वेयर ग्रुप बाय कस्ट सिटी, सही है, बट ही इज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। हेल्प हिम बाय राइटिंग द करेक्ट कमांड। क्या मिस्टेक किया है इसमें? प्रणय हैज गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन हाईएस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच सिटी, कस्ट सिटी और ओपन बैलेंस। तो एक बार हम लोग ऊपर देख लेते हैं, कस्ट सिटी और कस्ट सिटी है उसका ग्रुप बाय कमांड फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर। ओके, इसमें क्या होता है कि ग्रुपिंग करने के बाद जब मैक्सिमम वैल्यू दिखाता है तो उस मैक्सिमम वैल्यू किसका है वो भी मेंशन करना जरूरी होता है। तो इसमें कस्ट सिटी भी अगर हम मेंशन कर दे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एरर नहीं आएगा, लेकिन हमको जिस तरीके से आउटपुट चाहिए उस तरीके से नहीं मिलेगा, खाली वो मैक्सिमम वैल्यू दिखा देगा। किसका मैक्सिमम वैल्यू है वो जब हम कस्ट सिटी डालेंगे तभी होगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, help Pranay find the total number of records having open balance between 15,000 to 20,000 by selecting the right command। तो इसमें between this and this होता है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए काउंट स्टार यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में टोटल गलत है, सेकेंड ऑप्शन सही है काउंट स्टार। इसमें बिटवीन में एंड लगता है तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया, एंड नहीं है, टू लिखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन में काउंट स्टार एंड सही है।
फोर्थ ऑप्शन में बिटवीन ही नहीं है तो गलत हो जाएगा. सी ऑप्शन इज करेक्ट वन. ठीक है, टोटल यहाँ बोला गया है और बिटवीन रेंज दिया गया है. बिटवीन में हमेशा एंड लगता है. चूज द करेक्ट कमांड टू डिस्प्ले द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ ईच कस्टमर्स नेम. फर्स्ट टू के लिए लेफ्ट यूज करते हैं और कस्ट नेम के बाद कॉमा करके 0 करते हैं. तो सिलेक्ट कस्ट नेम, लेफ्ट कस्ट नेम कॉमा 2 फ्रॉम कस्टमर. ए और डी में कोई डिफरेंस दिख रहा है? मेरे को नहीं दिख रहा है, कुछ टाइपोलॉजिकल मिस्टेक होगा. कस्ट नेम, बी इज करेक्ट आंसर. डी में कस्टमर स्पेलिंग भी सही है, कुछ एक इसमें मिस्टेक कर दिए हैं इन्होंने. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो लेफ्ट से 2 कैरेक्टर, तो इसमें बी ऑप्शन इज गिवन. बी ऑप्शन इज करेक्ट. So this you have already done. Now first I will show you this you have already done. So I want to see whether you remember the answers or not. Choose the command that will give the correct output. From left 3 characters you can see blue, black and so from left 3 where it starts with blue, black, brown, B. So from left it starts with B. So it will be A answer. Try to give the answers. Delete the record with G code as 116. So delete from होता है, delete में कभी भी स्टार नहीं लगता है. तो इस वाले में garment where G code equals to 116, C option. Give the output of this. G name और price display करना है. Order by price descending. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का प्राइस देख लो. 1416 नहीं होगा, ये डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग है. 4000, 16, 15, 14, 12 सही है. 4, 16, 12, 15 ये गलत है. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. चूज द करेक्ट कमांड फॉर द फॉलोइंग पर्पस. चेंज में अपडेट यूज होता है. द कलर ऑफ गारमेंट विथ कोड एज 116 टू ऑरेंज. तो जो वैल्यू चेंज किया जाता है वो सेट के साथ लिखते हैं और जिसको चेंज करते हैं वो वेयर के साथ लिखते हैं. तो यहाँ पे अपडेट गारमेंट सेट कलर ऑरेंज वेयर जी कोड इक्वल्स टू 116. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. डिग्री एंड कार्डिनैलिटी. डिग्री कितने कॉलम्स से, कार्डिनैलिटी कितने रोज है. तो जो टेबल दिया गया है उसमें कॉलम्स 5 है और रोज जो है वो 6 है. यहाँ पे काउंट कर लो, कॉलम्स 5 है वर्टिकल कॉलम्स. हॉरिजॉन्टल जो रिकॉर्ड्स बोला जाता है जिसमें फर्स्ट को नहीं गिनेंगे, जी कोड फील्ड नेम को नहीं गिना जाता है, रिकॉर्ड्स 6 है. तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. नेक्स्ट सजेस्ट द फ्री सॉफ्टवेयर. जो हम यूज कर रहे हैं MySQL, ये फ्री सॉफ्टवेयर है. सो दिस यू हैव ऑलरेडी डन. Then the last portion also using a single table query. This also in the previous class we have done it. So that is also given in your question paper. Already I have shared the video of this single table one. Networking will also be asked. So this car table already you have done. This also you revise it once. Then I will show you the joining and connectivity. Tejasvi Sethi, a car dealer, has stored the details of all cars in a showroom in a table called car market. The table car market has attributes car code, which is a primary key, car name, company, color, cost in lakh rupees of the car, and DOM is the date of manufacture of the car. Answer any 4 questions based on the table car market from the below mentioned questions. This PT2, I think all questions will be compulsory. There is no choice in this PT2, but in term 2 you will have the choice. So read the question carefully wherever in term 2 the choice is given. So here car market is given to you. Now display the car name along with the charges rounded off to 1 digit after decimal place. So here round in bracket the cost comma 1. So here D will be the correct option. Very easily you can find out. बाकी को क्रॉस कर दो. cost comma 1 होना चाहिए. यहाँ पे पहले में नहीं है, सेकेंड में नहीं है. ठीक है, तो D is the correct option. Display the car name, color and position of the character E in the color of all the cars. कलर में ई आना चाहिए, तो %E होना चाहिए इस क्वेश्चन में. क्लियर. पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर ई, पोजीशन इन स्ट्रिंग ऑफ द कैरेक्टर ई. ओके,
इन द कलर। अच्छा, इसमें ये नहीं दिया है कि जिसके नाम में, कलर के नाम में ई हो तो लाइक नहीं होगा। इसमें बोला गया है कि कलर में क्या पोजीशन है उसको डिस्प्ले कराना है। तो इन स्ट्रिंग ऑफ कलर ई, इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। सबस्ट्रिंग क्या करता है? सबस्ट्रिंग में दो वैल्यूज दोनों न्यूमेरिक रहते हैं, सेकेंड और थर्ड, और वो स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू, स्टार्ट एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रहता है, वो एक्सट्रैक्ट करके दिखाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। डिस्प्ले कार नेम ऑफ द कंपनी इन लोअर केस ऑफ ऑल कार्स हुज ईयर ऑफ डेट ऑफ मैन्युफैक्चर इज 2020। तो ईयर ऑफ डेट ऑफ मैन्युफैक्चर इक्वल्स टू 2020। फर्स्ट वन इज करेक्ट। देन फ्रॉम टू नहीं होता है, तो इसका ए करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड ईच ईयर, तो इस केस में काउंट स्टार यूज होता है और ईच के लिए हम ग्रुप बाय यूज करते हैं। तो यहाँ पे काउंट स्टार विथ ईयर ऑफ ग्रुप बाय, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। व्हाट इज द कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ कार मार्केट? देखो ये कार्डिनलिटी डिग्री हर केस स्टडी के साथ है। टेबल को देख लो, कितने रोज और कॉलम्स पहले से लिख के रख लो। अगर ये कॉलम्स के लिए हम डिग्री यूज करते हैं और रोज के लिए हम कार्डिनलिटी यूज करते हैं। ठीक है, सी डी, सी फॉर रोज, डी फॉर कॉलम्स। इसमें याद रखने के लिए सी के साथ नहीं जाएगा, सी कॉलम के साथ नहीं जाएगा, रो के साथ जाएगा। ठीक है, तो कार्डिनलिटी इज टोटल नंबर ऑफ रोज। तो कार मार्केट में देख लो कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, 7 रोज है एंड 4, 5, 6 कॉलम्स है। तो डिग्री 6 कर दोगे, कार्डिनलिटी को 7 कर दोगे, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे समझ में? सो यू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, whichever